नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है आपका कि गवर्नमेंट जॉब होने के क्या चांसेस हैं, लग्जरियस लाइफ, मैरिज प्रेडिक्शन, ओवरऑल सक्सेस किस तरह की रहेगी आपकी लाइफ में, किस तरीके का लक बिजनेस के रिगार्डिंग आपका रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे मेन बात आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पाम में ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। जब दो तरह की मस्तिष्क रेखा होती है तो इस कंडीशन में यह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड डाउट्स क्रिएट करती है अपने थिंकिंग को लेकर के, एक्शन, डिजायर, एम्बिशन, थॉट प्रोसेस, डिसीजंस को लेकर के। क्योंकि ड्यूअल माइंड का मेन कॉन्सेप्ट होता है मल्टीटास्किंग नेचर रखना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होना और मल्टीपल प्रोफेशन ज्वाइन करना। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है एक स्टेबल करियर को गेन करने में या गवर्नमेंट जॉब को यहाँ क्रैक करने में। आपके केस में माइंड के अनुसार ज्यादा कोई कमी नहीं है, जैसे आपके लर्निंग, एजुकेशन या मेंटेलिटी या एग्जाम को क्रैक करने में। लेकिन इस तरह की माइंड लाइन कभी भी सेटिस्फेक्शन एक तरह के प्रोफेशन में या कह लें बहुत ज्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के साथ में नहीं देगा। इस तरह की माइंड लाइन में स्किल्ड बेस वर्क करना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अपने लाइफ में एक ही तरह के काम से भले यहाँ क्रिएट करना बेसिक मोटिव आपके माइंड का रहने वाला है। लेकिन अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो सन के ऊपर में प्रोमिनेंट इंडिकेशन जॉब के रिगार्डिंग नहीं है। अब यहाँ होता यह है कि मल्टीपल लाइंस जब अवेलेबल होती है तो इस कंडीशन में अगेन मल्टीपल थॉट प्रोसेस और मल्टीपल इंटरेस्ट लाइफ में डेवलप हो रहा होता है, जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन इजिली लाइफ में देखने को मिलता है और कंसंट्रेशन का और कंसिस्टेंसी का मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यही सारी चीजों के कारण डाउटफुल पर्सनैलिटी होना, कंफ्यूजिंग माइंडसेट होना, दूसरों से पूछ के या दूसरों के कंफर्मेशन के हिसाब से काम करने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना है तो सन लाइन का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सन लाइन आपके अंदर स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन को कंफर्म कर रही होती है। यहाँ पर इस तरह के फॉर्मेशन में आप बेशक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें, लेकिन यहाँ पर सक्सेस तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको सन की एनर्जी प्रोमिनेंट नहीं आती है। तो सन रेमेडी डेफिनेटली आपको सजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये दिखाई दिया है कि आपकी जो लक लाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोमिनेंट वे में आगे की तरफ बढ़ी है और सेल्फ मेड लक लाइन भी यहाँ पर आकर के जुड़ी है। अब होता क्या है कि ये लक लाइन आपकी प्रोमिनेंट यहाँ क्रिएट हुई है 29 और 30 के एज से। तो यहाँ से लाइफ में अर्निंग होना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, ग्रोथ होने लगना, ये सारी चीजें रही। लेकिन एक तरफ आपका खुद का डिजायर, एम्बिशन के रिगार्डिंग आप एफर्ट डाल रहे हैं, दूसरे तरफ अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त रख रहे हैं, इसीलिए सेल्फ मेड लक लाइन भी इन्वॉल्व हुई है। अब जो दो तरह की रेखा एक बार आकर के जुड़ती है तब लाइफ में मेजर इवेंट और पॉजिटिव मैनर्स में देखने को मिलता है, और ये इवेंट आपकी लाइफ में 34 के एज में होना है। 34 के एज में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी हो गई और आपका करियर, ये दोनों बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव मैनर में देखने को मिलेगा। और उसके जस्ट बाद में आप यहाँ थोड़ी सी वरी लाइन भी देख सकते हैं जो लक को स्लाइटली इन्फ्लुएंस कर रही है नेगेटिव मैनर में, जैसे स्ट्रेस, वरीज और एंजाइटीज देना। लेकिन यहाँ पर लक लाइन में एक अच्छी बात यह है कि ये माइंड लाइन को क्रॉस की है और माइंड लाइन से फिर अनदर आपकी लक लाइन क्रिएट होकर सैटर्न तक जा रही है। ये इस बात को कंफर्म कर रही है कि जिस विषय में आपका एफर्ट रहेगा या रुचि रहेगा उस विषय में आपको रिजल्ट प्रोमिनेंट मिलेगा। दूसरा, माइंड लाइन से निकली लाइन एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस अपने डिसीजन और प्लानिंग में दे देती है। तो हमें जो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है वो है हमारा सन, यानी डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। इस विषय पे आपने काम किया और सन रेमेडी फॉलो किया तो विद इन 2 ईयर इस लक लाइन के कारण आपको सफलता गवर्नमेंट जॉब में मिल जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर हम देखें, आपके लग्जरियस लाइफ, ओवरऑल सक्सेस के रिगार्डिंग इन सब के बारे में पूरे पाम में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन अगर मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो यूनियन लाइन है उसके एंड में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है। जब इस तरीके का फॉर्मेशन होता है तो पार्टनर से थोड़े समय के लिए सेपरेशन के योग निर्मित होते हैं। इन सारी बातों से चिंतित या आघात महसूस मत करिएगा, ये सारी बातें फ्यूचर को यहाँ इंडिकेट कर रही है जिसे हम अपने अनुसार सही भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले कारण समझना और उसके बाद इसके रिगार्डिंग काम करना जरूरी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेपरेशन इसलिए होता है या थोड़ा डिस्टेंस इसलिए बनता है क्योंकि फिजिकल रिलेशन में सेटिस्फेक्शन की कमी होती है और अंडरस्टैंडिंग में भी कमी होती है। अदरवाइज इस तरह की स्ट्रॉन्ग यूनियन लाइन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रही है।
इसी चीज को हम देखेंगे लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल आपकी यूनियन लाइंस अवेलेबल है। राइट हैंड की यूनियन लाइन इस बात को दर्शाती है कि आपका लव केयर या अटैचमेंट कितना रहेगा। तो वहां पर सिर्फ सिंगल एक लाइन का तात्पर्य है कि आपका डिवोशन डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का रहेगा अपने पार्टनर को लेकर के। लेकिन लेफ्ट हैंड में मल्टीपल लाइंस इस बात को दर्शाती है कि आपको लव केयर अटैचमेंट कितने बार मिलेगा। तो ये मल्टीपल टाइम्स जो आपको मिल रहा है, तो ये भी एक कारण 35 एंड 6 के एज में रह सकता है डिस्टेंस का। तो इस कंडीशन से बचने के लिए अपने पर्सनल लाइफ को प्रोमिनेंट बैलेंस करना, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन को प्रॉपर मेंटेन करने के साथ में अपना विजन क्लियर रखना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और शुक्र के क्षेत्र पर बहुत सारी आपकी वरी लाइन अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा परफेक्शन आप अपने पार्टनर से ढूंढेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग वो खुद करें, ऐसी तमाम तरह की डिमांड आपकी रहेगी। तो शुक्र की एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो गई, दूसरा यूनियन लाइन की एनर्जी बैलेंस हो गई, तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कोई और स्ट्रगल वरी डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ओवरऑल आपकी लाइफ में लग्जरीज एंड सक्सेस किस स्तर पर रहने वाला है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात हमें ये दिखाई दी है कि आपके पाम में जो लक लाइन हुई और जो दो माइंड लाइन हुई, ये पूरा का पूरा आपके बुध के तरफ में झुका हुआ है। दूसरा लक लाइन कंसिस्टेंट मैनर में सैटर्न तक जा रही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने डिजायर गोल को अचीव कर पाते हैं, जिसके कारण मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन मिल पाता है। जितना लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, सक्सेस, विजडम और वेल्थ चाहिए, ये प्रोमिनेंट मैनर में आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं, उसमें कोई कमी आपको नहीं रहेगा। क्योंकि माइंड लाइन जब मरकरी की तरफ झुकती है तो ये फायदा हर कीमत पे व्यक्ति को दिला करके देती है, और इसी कारण से माइंड सेट होता है, ये एक तरीके का गेनिंग टाइप का हो जाता है, जिसके कारण मैनेजमेंट अच्छा रखना और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, मल्टीपल सोर्सेज लाइफ में स्ट्रांगली अपने करियर वाइज या अर्निंग वाइज क्रिएट कर पाना और उसे एक्सपांड कर पाना। जैसा समय परिस्थिति काल रहेगा उसके हिसाब से आप अपने आप को ढाल पाएंगे और अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ अपने अनुसार आप कर सकेंगे। ये यहाँ पर बेनिफिट दिखा। दूसरा लक लाइन में ये साफ रूप से दिख गया कि आपके जीवन में पैसे की कोई कमी और तंगी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रेखा रुकती है और सडन कोई दूसरी रेखाएं निर्मित हो जाए तो इस बात को दर्शाता है कि आप अपने अनुसार ही बार बार चेंजेस या अपग्रेडेशन अपने करियर में करते रहेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज और नए तरह और बड़े स्तर के काम की तरफ आप अग्रसर रहेंगे। लेकिन लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की या पैसों की या सुख सुविधाओं की या कंफर्ट लग्जरीज की या रिसोर्सेज की, सपोर्ट सिस्टम की कोई भी कमी आपको रहने नहीं वाला है। अभी आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शन लेना, पहले एक्शन लेना देना आफ्टर थिंकिंग करना, इमीडिएट किसी भी तरह का काम पूरा कर दूसरे काम में इंगेज होना, इस तरह का कॉम्बिनेशन यह क्रिएट करती है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग टाइप का नेचर देता है, जिसका तात्पर्य होता है अपने अनुसार काम करना। मेन मकसद आप जैसे जातकों का होता है पावर, पोजीशन और रिसोर्सेस, अथॉरिटी लाइफ में गेन करना, और वो चीज एट द एंड करते भी हैं। इसीलिए इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, लेकिन पावर पोजीशन आप गेन करेंगे। आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हुए देखने को मिलेंगे। टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर जो लोग जाते हैं वो मेजर रिस्क लेकर के या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के या पर्टिकुलर किसी टैलेंट या स्किल के बिहाफ पर। आपके केस में ये तीनों चीजें रहने वाली है, इसीलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 34 के बाद से प्रोग्रेस लाइफ में है ही, और 36 के बाद से इन सब तरह के अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन का कारण रिलेशन में डिस्टर्बेंस होना और गलत डिसीजन ले लेना, ये लाइफ का पैटर्न होता है। पास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा रिग्रेट यहाँ पर आता है। बचपन में स्टेज फियर होना, शर्मिला किस्म का व्यक्तित्व, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर की रिगार्डिंग रहना, पर्दे के पीछे रह करके काम करना, फ्रंट में ज्यादा ना आना, ये सारी चीजें यहाँ पर बिलोंग कर जाती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि जब लिटिल फिंगर लोअर शिफ्टेड हो या इसकी लेंथ ही शॉर्ट हो जाए, साथ ही साथ लाइफ और माइंड लाइन बहुत लंबे समय तक जुड़ करके चले, तो जिस तरीके का नरिशमेंट मिलना चाहिए था बचपन में पेरेंट्स के द्वारा या तमाम तरह की परिस्थितियों के द्वारा, वो मिल ना सका। तो इसी कारण से आप जैसे जातकों का प्रॉपर डेवलपमेंट चाइल्डहुड में नहीं हो पाता है, और वो सारी चीजें फिर कंटिन्यू लाइफ में चल रही होती है। इसलिए अंततः आप अपने मन की ही करेंगे, क्योंकि माइंड लाइन आगे चल के काफी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होता दिखाई दिया, लेकिन तब भी एक ना एक बार कंफर्मेशन किसी से ले करके काम करने जैसी आदतों को ये बढ़ावा देता है।
यहाँ पर जब तक मरकरी आपका अच्छा नहीं होगा तब तक यह मैनेजमेंट या बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में भी रिजल्ट अच्छे नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सन रेमेडी के साथ में मरकरी रेमेडी भी करनी होगी और सर्वप्रथम अपने यहाँ पर्सनैलिटी को और अपने कम्युनिकेशन को डेवलप और ज्यादा करना होगा। जितना ज्यादा आप खुद पे काम करेंगे, खुद का विकास करेंगे, खुद को फ्री विल में लेकर के आएंगे, एक्सट्रोवर्ट टाइप का नेचर क्रिएट करना शुरू करेंगे, लोगों से डायरेक्टली डील करना मिलना शुरू करेंगे, किसी तरह का हाइपर टेंशन, वरीज या साइनस जैसी चीजें खत्म होती हुई दिखाई देने लगेगी, मरकरी आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप जिस फील्ड में हो वहां पर मरकरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मरकरी हील करता है, यह बिजनेस देता है, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ देता है, हाथों में शिफा देता है, जिसका तात्पर्य होता है इस तरह की योग्यता की किसी को छूने मात्र से, किसी के साथ जोड़ने मात्र से या बात करने मात्र से ही परेशानियां दूर होने लगे। उसके लिए अभी यहाँ पर क्रॉसेस के साइन है और इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। ऐसे क्रॉसेस नेगेटिव साइन बहुत होते हैं। रेमेडीज के द्वारा, लाइफ स्टाइल में चेंजेस के द्वारा और अपने ऊपर किए गए काम के द्वारा ये सब तरह के नेगेटिविटी खत्म होती है। अभी ये भी आपको विस्तार से बताया जाएगा कि नेगेटिविटी क्यों है। तो पहले लिटिल फिंगर पे हमें वर्क करना है। इसके बाद में थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकिंग नेचर देगी। हमेशा आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपग्रेडेशन के लिए और चेंजेस के लिए रेडी रहेंगे। इसीलिए किसी भी तरह का रिस्क लेने से, नया काम करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य यही आपको देना भी चाहते हैं, हिम्मत, हौसला, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। ये सारी चीजें जब प्रॉपरली अलाइन होगी तो हर तरीके का अचीवमेंट आपके डिजायर के रिगार्डिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो मरकरी एफ्लिक्टेड है या जो प्रॉपर ग्रोथ माइंड लाइन में नहीं है, वो बस प्रॉब्लम दे रही है अंडर कॉन्फिडेंस का, डाउट और कंफ्यूजन का। ये सारी चीजें आपके सूर्य अच्छे कर सकेंगे, इसलिए सन रेमेडी के द्वारा और ज्यादा बरकत आपको मिलने वाला है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी मौजूद है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रही है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपके हार्ट लाइन। जब भी हार्ट लाइन जुपिटर के अपर पोर्शन से कनेक्ट होती है तो ये व्यक्ति को हाईली सेंसिटिव और पैसिव एनर्जी के साथ में इंट्यूटिव भी बनाती है। आप जैसे जातक दूसरों का कष्ट, पीड़ा, तकलीफ समझ पाने में सक्षम होते हैं और हर तरह की एफर्ट डालने में या मदद करने में या प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपनी एनर्जी को डालते हैं। इसीलिए इस तरह की हार्ट लाइन वाले जातक इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा वैल्यू लाइफ में पैसा, रिसोर्सेज, ये तो बहुत बात की चीज है, लेकिन जो यहाँ रिलेशन है और अटैचमेंट है या जो लव केयर है, जो प्राथमिकताएं हैं रिश्तों की, ये बहुत ज्यादा आपको वैल्यू करने वाली रहेगी और यही आपका अंतिम खोज जीवन में रहेगा। प्रॉपर अपने लोग, प्रॉपर अपना समाज, प्रॉपर आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट, प्रॉपर आपकी फैमिली। इसी कारण से आप रिश्ते बना करके, जोड़ करके चलने वालों में से दिखाई दे रहे हैं और हमेशा देने के भाव में भी दिख रहे हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप, क्लियर कट नहीं है, जो अगेन एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। जितना ज्यादा हमारे अंदर मेच्योरिटी बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, जितना ज्यादा हम खुद के दम पर जीना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, किसी से कन्विंस, मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस होना बंद कर देते हैं, फिंगर के नोट्स बहुत अच्छे होने लगते हैं। और ये जितने ज्यादा अच्छे होते हैं उतना ज्यादा स्पष्टवादिता जीवन में आता है और सटीकता बढ़ने लगता है। हर तरह का निर्णय और योजना सफल साबित होना शुरू हो जाता है। तो हमको इसी पे काम करना है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स में थोड़ी सी वीकनेस है आपके। और शुक्र की जो बात की गई थी वो यही है कि यहाँ पर आप वरी लाइन देख सकते हैं, ये पूरे लाइफ लाइन को टच कर रहा है, इवन क्रॉस भी करने लग रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन फिर लॉन्ग टर्म इमोशनल ट्रॉमा, नर्वस डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज को कंफर्म करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस समय पर आपका विश्लेषण हो रहा है, क्योंकि ये रेखाएं को हम अभी भी चेंज कर सकते हैं। इन रेखाओं में गाढ़ापन जो आना था वो अभी भी नहीं आया है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसा आपको अपने आप को आप ढाल सकते हैं, उस हिसाब का जीवन निर्मित हो जाएगा। तो वही यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझना है और नेगेटिविटी को दूर करना है। तो यहाँ पर जब भी इंटरनल मार्स वीक होता है, फिजिकल एक्टिविटी में कमी लाना शुरू करता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी होती है। माइन्यूट लेवल पे कोई ना कोई हेल्थ इश्यू से हमें निकलना पड़ता है। इन सब कंडीशन में होता यह है कि हमारी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होना शुरू होती है। तो वही जो डाउन एनर्जी है उसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने के कारण सन अभी भी पावर में नहीं है। क्योंकि अगर हम लाइफ में
बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं या फोकस्ड होते हैं, तो उसमें मार्स की ही एनर्जी हमें चाहिए होती है, क्योंकि मार्स किसी भी तरह के कंपटीशन में हमें क्रैक कराता है या कंपटीशन में विजय दिलाने वाला होता है। तो मार्स को पॉजिटिव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना, कंफर्ट से थोड़ा दूर रहना यहाँ जरूरी है। सिर्फ ये आपके कंपटीशन या हेल्थ के लिए नहीं, ये लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्स हमें हिम्मत, हौसला, जुनून देता है। वो चीज भी जीवन में हमें बरकरार रखनी है। थंब आपका काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि आप जीवन में जो ठानेंगे वो कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। पूरा पाम नेगेटिव क्यों ना हो या इवन कह लें पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर थंब आपका सपोर्ट में नहीं है तो मेजरली किन्हीं भी रेखाओं का इम्पैक्ट प्रोमिनेंट नहीं पड़ पाता है, क्योंकि अगर थंब स्ट्रांग है तो रेखाओं का प्रोमिनेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने में व्यक्ति पूरी एफर्ट डालते हैं और एट द एंड रिजल्ट गेन करके और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन वही थंब अगर वीक है तो उस कंडीशन में कितना ही अच्छा भाग्य क्यों ना निर्मित किया गया हो, तब भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते, कर्म नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। थंब स्ट्रॉन्ग ऐसे देखने को मिलता है कि जब थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल अच्छा हो और एकदम स्ट्रेट हो, एक तरीके से बाकी फिंगर के कंपैरिजन में लॉन्ग हो, तो इस बात का तात्पर्य होता है कि आपके अंदर जिद बहुत अच्छी आई हुई है, अपने दम पर जीवन में जीना, काम करना, प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट होना, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर होना, और लाइफ में किसी भी तरह का चेंजेस, अपग्रेडेशन, सक्सेस और प्रमोशन के रिगार्डिंग करने के लिए पीछे ना हटना, ये बेसिक नेचर में यहाँ पर आ जाता है। इन्हीं सब कारणों से तर्क वितर्क करने की क्षमता और ओवरऑल विल पावर जैसी चीजें अच्छी डेवलप होती है, जो कि एम्बिशियस टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी क्रिएट करना शुरू करती है। इधर पर योग का साइन भी डेवलप है, जिसके कारण इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस आपको मेडिटेशन के माध्यम से आएगा। दूसरों को हील कर पाने में, मदद कर पाने में, लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाने में, स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिज्म ग्रोथ कर पाने में यह योग का साइन प्रोमिनेंट हेल्प करेगा। इसे एक्टिव करने के लिए रिचुअल्स फॉलो करना, मेडिटेशन और एकांतवास में यानी कुछ समय के लिए दिन भर में आइसोलेशन में जरूर जाना, अंदर से अपना विकास करना, अपने आप से बात करना और पैशन हॉबी को फॉलो करना, ये सब तरह की चीजें योग के साइन को एक्टिव करती है। और वैसे भी सीधी खड़ी रेखा डेवलप हो ही चुकी है तकरीबन, जो अगेन आपकी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करेगी, एम्बिशन फुलफिल डेफिनेटली कराएगी। और यहाँ जहां जहां लॉजिक लगाएंगे वो सही लॉजिक साबित होगा और अपने दम से किया गया काम आपको सफलता दे देने वाला रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और इस तरह के पाम के स्ट्रक्चर को सिल्क एलिमेंट हैंड कहते हैं। अब सिल्क एलिमेंट हैंड में आप जैसे जातक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी टाइप का नेचर होना, साथ ही साथ दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करने वाला व्यक्तित्व यहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि लाउड म्यूजिक हो गया, एग्रेसिव बिहेवियर हो गया या प्रेशराइज सिचुएशन हो गया, ये सारी तरह की चीजें, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजें आप जैसे जातक ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसलिए तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा या ट्रबलिंग सिचुएशन से डिस्टेंस बना करके या लोगों से भी बना करके रहना पसंद करते हैं। कोल्ड टाइप की पर्सनैलिटी यह देता है। इस कंडीशन में आइसोलेशन में ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी तरह का एडिक्शन, नेगेटिव सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस, पीपल, ऐसी सारी चीजों से दूरी बना करके रखते हैं। और प्रॉब्लम सिल्क एलिमेंट हैंड में ये होता है, या कह लें माइंड और लाइफ लाइन का लंबे समय तक कनेक्टेड होने का प्रॉब्लम जो होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, यहाँ पर यह ट्रबल को कंफर्म कर रहा होता है। इस कंडीशन में जो लॉस ऑफ, बहुत सारे लोगों के साथ जो पेरेंट का सपोर्ट होना चाहिए या किसी और का भी सपोर्ट होना चाहिए, ये सब तरह की चीजें कम देखने को मिलती है। इसलिए चाइल्डहुड में डिस्टर्बेंस यहाँ पर देता है, यह डिपेंडेंट बनाता है। इसीलिए यह प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट टाइप का थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है कि अब किसी पर आश्रित नहीं, खुद के दम से चीजों को करना, और कर भी जाते हैं। एज अ करियर अगर हम देखें इस तरह के पाम स्ट्रक्चर या नेचर के बिहाफ पर, तो आप जैसे जब तक केयर वर्कर या थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर उठते हुए आर्टिस्ट या रिसर्चर, राइटर्स या प्रोफेसर देखने को मिलते हैं। इन सब का ताल्लुकात सिर्फ एक चीज से होता है, लोगों को हील करना। इसीलिए इन सब से रिलेटेड किया गया कोई भी सर्विस या जॉब या कह लें बिजनेस आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, जहां पर आप लोगों को उन्हें हील करने में किसी भी तरह से डायरेक्ट मदद कर पा रहे हैं।
अभी हम बात करेंगे पाम के क्लोजअप में हर एक पर्वत रेखाओं के विषय में। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जुपिटर माउंट को देखें। जुपिटर माउंट पहले कम एरिया लिया हुआ है। अगेन जो गाइडेंस मिलनी चाहिए थी, सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस गेन होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं होने में बाधाएं हमेशा से रही है। इधर पर जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है। सभी तरह के रिलीजन में मान्यता रखने वालों में से होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, एनिमल लवर होते हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस टाइप का नेचर देता है। इसलिए आप जैसे जातक पुण्य करते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं। हमेशा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के द्वारा आपके लाइफ में सक्सेस और पुण्य ऐड होते जाएगा। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग यह कॉम्बिनेशन स्टेबिलिटी एंड सक्सेस का भी होता है, जिसके कारण आफ्टर मैरिज लाइफ में स्मूथ और कंसिस्टेंट बेसिस ग्रोथ देखने को मिलती है पुण्य के कारण। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम ये दिखाई दी है, या रिक्वायरमेंट कह लें, कि स्क्वायर का साइन बहुत कमजोर स्थिति में है। ये जब आपका प्रॉपर डेवलप हो जाएगा तो ये प्रोमिनेंट सिक्योरिटी का साइन हो जाएगा, जिसमें टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या ऑफिशियल लेवल का जो आप डिजायर रख रहे हैं, रैंक गेन करने का, वो सब चीजें अचीव होने के साथ में लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, सोसाइटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सबके रिगार्डिंग आ जाएगा। अब ये साइन क्यों एक्टिव नहीं हो पाता है? जब तक हमारे अंदर प्रॉपर विजडम नहीं आएगा, या कहीं भी नॉलेज की कमी रह जाएगी, या टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन की, तो ये साइन एक्टिव नहीं होगा। तो इसको कैसे एक्टिव करना है? कंसिस्टेंट लर्निंग करके, अपने एजुकेशन को डेवलप करके, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके, और ओवरऑल विजडम गेन करके, टैलेंट पर काम करके। तो ये साइन मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 साल के अतिरिक्त डेवलप हो सकता है अगर आज से भी ये काम किया गया। और उसके बाद में जाकर के जितनी भी नेगेटिविटी जुपिटर या जुपिटर के द्वारा, फैमिली के द्वारा डिस्टर्बेंस किसी भी तौर तरीके से आपको आ सकता है, वो आपके लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में आप देखेंगे तो कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद है। ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। जो भी व्यक्ति इमोशनल सेंसिटिव ज्यादा होते हैं तो इमोशन फीलिंग्स में वैसे भी फ्लक्चुएशन आता है। सैटर्न की इस एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए प्राणायाम लगातार करना चाहिए। जितना ज्यादा वायु शक्ति आपके अंदर बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल या कह लें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा, उतना ज्यादा इमोशन, फीलिंग और ओवरऑल तमाम तरह का मन, बुद्धि आपका नियंत्रण में आने लगेगा, शांत होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण सोचने, समझने, सही ढंग से काम करने की योग्यता, डिजायर्ड रिजल्ट ऑन द स्पॉट एक एफर्ट में गेन करने की योग्यता बढ़ जाएगी, और किसी भी तरह का रुकावट, अड़चन, बाधा जैसी चीजें आपकी लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। और जितनी भी इधर पर रेखाएं हैं, ये सब देने वाली हैं अपॉर्चुनिटी हर विषय को लेकर के। इसीलिए इन रेखाओं को अच्छा या बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट को कंफर्म करती है। लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट के लिए लाइंस नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म गेन्स पे जाना है, इसीलिए हमें सन को अच्छा करने की जरूरत है, ताकि ये सभी लाइन परमानेंट सक्सेस में कन्वर्ट हो, परमानेंट अर्निंग हो, परमानेंट कंसिस्टेंट बेसिस की ग्रोथ हमें ओवरऑल लाइफ में देखने को मिले। तो ओवरऑल आपके लक में, अर्निंग में, अपॉर्चुनिटी में या सपोर्ट में कोई भी कमी नहीं है। जो कमी आपके अंदर है उसे समय के साथ जल्दी हमें ठीक करना है। सूर्य के क्षेत्र पर जैसे कि हमने मल्टीपल लाइंस देखी, उसी के अतिरिक्त इधर पे जो आड़ी रेखा है, ये रुकावटों को दर्शाती है, ब्रेक्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे एजुकेशन में या किसी भी तरह के काम में। इन सब तरह की रेखाएं देती है डिप्रेशन और एंजाइटी, क्योंकि सक्सेस नहीं मिल पाता, एफर्ट्स रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि बार बार भागा दौड़ी बेफिजुल की हो रही होती है, एनर्जी वेस्टेज हो रही होती है, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट के कारण भी। इसे जैसे ही हम ठीक करते हैं, ये सब लाइन एक्यूरेट आपके स्क्वायर कॉम्बिनेशन में डेवलप होगा, जो बर्थ प्लेस से दूर जाकर सेटलमेंट एंड ग्रोथ और देश दुनिया में बहुत ज्यादा आपको सम्मानित कर देने वाला, नाम बहुत ऊपर उठा देने वाला होगा, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं बुध की तरफ झुक रही हैं, जो व्यक्ति को रईस बनाती है, बिजनेस, कम्युनिकेशन, नॉलेज के बिहाव पर एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ क्रिएट करके देती है। तो यहाँ इसकी भी एनर्जी अच्छी हो जाएगी। देन आफ्टर मरकरी के ऊपर जब भी आड़ी रेखा हो, तो कभी भी किसी को ना कमिटमेंट दे ना कमिटमेंट लें। कमिटमेंट इसलिए क्योंकि आपके साथ चीटिंग, फ्रॉड होगा। क्रॉस के साइन में पार्टनरशिप में काम करने से भी बचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने से, किसी के राय पर कोई काम करने से, ऐसी तमाम तरह की चीजें जिसमें पैसों का लेन देन हो या किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो रहे हो, बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग, फ्रॉड
हर्ट होने जैसे चांसेस को बढ़ा के रखता है। जब तक ये दोनों माउंट का रेमेडी नहीं हो जाए, ये प्रोमिनेंट ठीक ना हो जाए, तब तक आपको इन विषयों पे ध्यान रखना होगा। जैसे ही ये सब 9 खत्म होगी प्लस सीधी खड़ी रेखा बढ़ जाएगी, आप ग्रेट लेवल के हीलर बन जाएंगे और लोग खुद आगे चल के आपके पास आएंगे। लोगों से लोगों का जुड़ना देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हर तरह का रिलेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट आपके काम आते हुए, ये लाभ देते हुए देखने को मिल जाएगा। हृदय रेखा में बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ है, तो सेवा भाव किस्म का नेचर होता है। इस कंडीशन में आगे से रहकर दूसरों की मदद करना, दूसरों का कष्ट पीड़ा समझना, ईर्ष्या द्वेष हीन भावना जलन जैसी चीजों से दूर रहना, ओवरऑल दूसरों को खुशी देना, खुद भी खुश होना। इसीलिए आपसे जुड़े लोग आपसे बहुत ज्यादा फायदा ले सकने में सक्षम होंगे, क्योंकि आप लिमिटलेस सपोर्ट करने वालों में से दिखाई दिए हैं। इन सब तरह की नीचे आती हुई आड़ी रेखाएं को इमोशनल सेटबैक लाइंस कहते हैं। जब आप जैसे जातक एक्सट्रीम इमोशनल सेंसिटिव या डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होप लगा करके रहते हैं, वो जब फुलफिल नहीं होता है तो जो हर्ट होते हैं तो ऐसी लाइन आ जाती है। तो इन्हीं सारी चीजों से बचना है, यही मरकरी पे अभी सजेस्ट किया गया है। इसके बाद में आप वर्कोहोलिक भी रहेंगे, ऑनेस्ट लॉयल भी रहेंगे, डिवोटेड भी रहेंगे। मल्टीपल टाइप का आपका नेचर यहाँ पर यह बिल्ड करेगा, फीलिंग मल्टीपल टाइप की देगा। इसलिए कभी भी इमोशंस के बिहाव पर, फीलिंग्स के बिहाव पर डिसीजन प्लानिंग नहीं करना है। तो ओवरऑल हर विषय की स्टेबिलिटी इस हार्ट लाइन में और लक लाइन में आपके आना शुरू हो जाएगी। जब भी मार्स का स्लाइटली भी कनेक्शन हार्ट लाइन से होता है तो इनिशियल लेवल पे एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजों को बढ़ा देता है। ये सारी चीजों से आपने डील 21 के एज के पहले तक किया। 21 के एज तक लाइफ में कोई इंडिपेंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस नहीं थी, इवन 24 के एज तक भी। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि एक आपकी यहाँ पर आप देखेंगे माइंड लाइन निकली, और ये निकली है करेक्ट 24 एंड 5 के एज में। सेकेंड यहाँ पर आप देखेंगे तो अनदर माइंड लाइन भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। तो ये भी आपकी निकली है 27 के एज में। तो इस उम्र से प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ, अपग्रेडेशन आपकी लाइफ में आना शुरू हुआ। अब ये लाइन आपको और ज्यादा नेगेटिविटी दे सकती थी, क्योंकि यह अगर आइलैंड का फॉर्मेशन बना लेती तो आपको लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, सिर्फ टेंशन, वरी, एंजाइटी हो रही होती, क्योंकि किसी भी तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता। पर ये दोनों इंडिपेंडेंट जो हो गई, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि अब जिन जिन क्षेत्रों में आपका इंटरेस्ट जाएगा डेफिनेटली वहां पे रिजल्ट आपको आएगा। बस सूर्य और मरकरी के पॉजिटिविटी की हमें देरी है। इन्हीं सब तरह के थोड़े बहुत स्ट्रगल आपने यहाँ पर 21 से लेकर के 21 एंड हाफ से लेकर के 25 के मिड में देखा है। उसी के बाद में मेंटल कैपेबिलिटी अपग्रेड हुई है, और ओवरऑल ये सभी तरह की लाइंस एक साथ जुड़ करके मरकरी की तरफ जा रही है, और मरकरी देता है फायदा। लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति जब होने लगती है मानसिकता में, तो मरकरी का प्रॉपर इन्फ्लुएंस आता है। तो लाइफ में सभी तरह की नेगेटिविटी आपको और ज्यादा ऊपर उठाने के लिए आ रहा है। सेंसिटिविटी को बस नियंत्रण रखना है, या कह लें सही जगह उपयोग करना है। बाकी आप जहां जहां अपने लॉजिक को लगाएंगे, जो हमने थंब पे बात की थी, लॉजिक का तात्पर्य आपका सोचना, समझना, किसी बात की गहराई तक जाना, जहां जहां आप अपने मानसिकता के बल पर काम करेंगे, वहां वहां आपको रिजल्ट एक्सट्रीम पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देने लगेगा। और लर्निंग प्रॉपर डेवलप करने से और ज्यादा माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, जो कि एट द एंड मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और सभी तरह के प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूट होना, डिजायर्ड रिजल्ट गेन होना, और देन आफ्टर हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड सेटिस्फेक्शन लाइफ में आते हुए देखने मिलेगा। सेल्फ मेड लक लाइन काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में निकलती जा रही है, तो हर तरीके का एफर्ट आपके लाइफ में पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देने वाला है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन प्रोग्रेसिव लाइंस अवेलेबल है वो अगेन 34 एंड 5 में, और फिर उसके बाद हर 2-2 साल में ये लाइंस निकलते जा रही है। तो यानी ओवरऑल 34 एंड हाफ उम्र में आपकी लाइफ में प्रॉपर ग्रोथ एंड अपग्रेडेशन है। बड़े स्तर पर मकान बनना, या फिर कह लें खुद का काम स्थापित होना, जब ये देखने को मिलता है तो मेजर प्रोमिनेंट वे में ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आते हैं, जो लाइफ का पूरा डिजायर्ड रिजल्ट एक बार व्यक्ति को दे देने वाले होते हैं। तो ये लकी पीरियड 38 से 44 के मिड में, देन आफ्टर 49 से 56 के मिड में रहने वाला है। ट्रैवलिंग्स भी बहुत अच्छी खासी रहेगी, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस रहने वाला है। अब जो यहाँ पर हमें देखना है वो है पार्टनर का लक एंड सपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन आपके पाम में अवेलेबल है, जो इस बात को कंफर्म कर रही है कि यस, पार्टनर का सपोर्ट लक अच्छा रहेगा। शुक्र की एनर्जी में क्या होता है कि जब शुक्र
हमारा इस तरीके से आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त ज्यादा देखने को मिले तो ये हाइपरटेंशन वरीज को कंफर्म करता है, अननेसेसरी वरी एंजाइटी को देने लगता है, ओवर थिंकिंग के द्वारा नेगेटिव थिंकिंग देता है। होने ये लगता है यहाँ पर क्योंकि शुक्र पार्टनर का या प्लेजर का, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी का, सभी चीजों के कारक हैं। और आड़ी रेखा इधर पे होना खराब इसलिए है क्योंकि जीवन में सब कुछ तो रहेगा लेकिन उन सब चीजों का आनंद नहीं ले पाएंगे, भोग विलास का आनंद नहीं उठा पाएंगे फिर चिंताओं के कारण। पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा जजमेंटल होने से बचना है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन कंट्रोल, अंडर कंट्रोल करने से बचना है। क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पर पहन लीजिए, कोई नेगेटिविटी आपको इन सब तौर तरीके से नहीं आएगी। शुक्र उनका अच्छा माना जाता है जिनमें वरी लाइंस बहुत कम हो जाए, तब जाके वे लोग बहुत क्लासी लाइफ जी पाते हैं, लगातार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड कर पाते हैं, क्योंकि इन सब तरह की माइंडसेट या ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, गुडविल जैसी चीजें लगातार ऊपर उठ रही होती है। और जितना ज्यादा हम चिंता, दुखी, परेशान, नकारात्मक हो रहे होते हैं उतना ज्यादा शुक्र खराब होता है, क्योंकि शुक्र है जीने का नजरिया। वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा शुक्र रिस्पॉन्ड करेगा, उतना अच्छा लाइफ आपका हर विषय में रहेगा और एक्सट्रीम सक्सेस मिल सकता है आपको, एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम, जितनी सोची नहीं होगी उससे ज्यादा, क्योंकि शुक्र माउंट एरिया बहुत अच्छा ले रहा है। तो ये आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो इन सब नेगेटिविटी से बचना है। चंद्र के क्षेत्र पर प्रोमिनेंट आपके फिश सिंबल भी आ रहे हैं। जो भी इंसान जन्म स्थान से दूर या देश दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित हो पाते हैं, सम्मान कमा पाते हैं, नाम अपना फैला पाते हैं अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन या इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, क्रिएटिविटी के हिसाब से, तो फिर सिंबल आने लगता है। बर्थ प्लेस से दूर जब सेटलमेंट इन ग्रोथ होना हो तो स्क्वायर साइन आने लगता है। दोनों साइन अवेलेबल है। बिजनेस में लक जब डेवलप होना हो या ग्रोथ होना हो तो माइंड लाइन का झुकाव, क्योंकि माइंड यहाँ पर ऑर्गेनाइज वैसे काम कराती है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कराती है और ओवरऑल सक्सेस हर तरह की परिस्थिति, माहौल को समझने के अनुसार जो डिसीजन ले रहे हैं उससे देती है। पर मरकरी लाइन यहाँ पर प्योर आपका टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन है जो जुपिटर की भी रिक्वायरमेंट है, ये भी डेवलप हो रही है। फिलहाल में मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, जिसके कारण पैसा तो आएगा, रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे ये सब लाइन मजबूत होगी, पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, ये सब हमें देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, कोर्ट कचहरी जैसी चीजों से या आवेश में किए गए काम, इमोशनल सेंटिमेंटल होके लिए गए डिसीजन से बच के रहना है। 100% ग्रेट सक्सेस आपको 34.5 की एज से कंटिन्यूअस लाइफ में आने वाली है। लेफ्ट हैंड भी आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोमिनेंट आपकी यही छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशन रहे, जो अगेन चाइल्डहुड ट्रॉमा को और डिस्टर्बेंस को यहाँ पर कंफर्म करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी 25-6 के बाद में माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई और अगेन माइंड लाइन आपके चंद्र पे चल गई, जो व्यक्ति को डीप थिंकर, इमेजिनेटिव टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, रिसर्चिंग टाइप का नेचर देती है। अगर इन सारी चीजों को अच्छे से उपयोग ना किया गया तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी यह दे सकती है। तो इसको अच्छे से उपयोग कैसे करना है, हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना, वैसे ही मस्त रहेंगे। फिर अपने आप को रिसर्च में रखना, किसी भी तरह के नॉलेज को लगातार गेन करना, पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना, ये आपको क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी के द्वारा मेंटल पीस, एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और ओवरऑल सक्सेस देने वाली रहेगी। जितनी भी रेखाएं मरकरी की तरफ जा रही है या बायफोर के कॉम्बिनेशन मल्टी टैलेंटेड, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी में अपग्रेडेशन, विवेकवान और बुद्धिमान बना देने वाले होते हैं। सेल्फ मेड लक लाइन अगेन आपके पाम में अवेलेबल है स्ट्रांगली, इसलिए अपने एफर्ट से आपको लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस और ग्रोथ है। तो खुद पे बिलीव करना जरूरी है, इसलिए सन रेमेडी की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी है। आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, ये सब आता है सूर्य के अतिरिक्त। ये जैसे ही बढ़ गया, चारों तरफ के दरवाजे आपके खुल गए जो बंद है। ना कोई डाउट रहेगा, ना कोई स्ट्रेस रहेगा, ना कोई ट्रबल रहेगा। ऑन द स्पॉट रिजल्ट आते हुए, काम होते हुए और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए जीवन में आप देखने को मिलेंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। चाइल्ड की जहां तक बात करें तो उसके लिए पार्टनर का भी हैंड जरूरी है, लेकिन दोनों पाम में शुक्र की कंडीशन थंब के पास में काफी अच्छी है, तो 2 चाइल्ड, बेबी गर्ल एंड बॉय होने के योग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में लग्जरीज और रॉयल्टी डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और जो डेट एंड टाइम है
या आपका कुंडली देख करके और पंचांग देख करके आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।